हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आज जीजा का कोई वीडियो नहीं आया है, जब तक कि मैंने देखा था रात के 10 बजे तक इनका कोई वीडियो नहीं आया है। उसके बाद अगर आया हो तो पता नहीं है, मगर तब तक इनका कोई वीडियो नहीं आया था। और आज वीडियो डालने की इन्हें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो वीडियो इन्होंने वो डाला था जिसका टाइटल है वो क्लिक बाइट टाइटल था, तो उसके ऊपर से इनका जो है वो चल गया है। अब 1-2 दिन वो चलेगा, क्योंकि जब भी लोग वहाँ पे जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखेंगे कि भाई कैसे इनकी पहाड़ों की रानी घर आ गई है और कैसे सेवा चाकरी हो रही है, तो वो देखने लोग ज़रूर जाएंगे। तो इनका अभी वही चल रहा है, तो अभी इनका कोई वीडियो नहीं आया है। मगर देखिए, कहते हैं किसी को चोरी करती है, और कॉपी कैट तो ये खुद है। सबको पता होगा, या किस जो इन्हें नोट करता होगा उन्हें पता होगा कि इन्होंने क्या क्या कॉपी किया है। यहाँ तक कि वो पानी की टंकी पे भी अगर जाती है तो वो चीज़ भी ये चुरा कर अपने वीडियो में दिखाते हैं कि भाई देखिए, वो पानी की टंकी में गई देखने के लिए कि पानी की टंकी पे गई कि पानी में टंकी में पानी कितना है। तो ये भी पहुँच गए दूसरे दिन वहाँ पे देखने के लिए कि टंकी में कितना पानी है। और यहाँ पे प्रीतों के यहाँ पे जो भी होता है उससे मिलता जुलता इनके यहाँ पे वो चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं। और फिर ये यहाँ पे आके अपनी भड़ास निकालते हैं। इनकी वीडियो देखो, आपको पता चलता होगा कि कितनी जलन के साथ ये वीडियो बनाते हैं। और अगर इनके यहाँ की कोई चीज़ अगर वहाँ दिख गई तो भाई छोड़ो, उसके ऊपर तो ऐसी बातें होंगी कि पूछो ही मत। यहाँ पे कहेंगे कि साफ़ सुथरे वीडियो बनाते हैं, क्रिस्टल क्लियर है। और रेसिपी की बात करें तो इन्होंने जो रेसिपी के बारे में कहा है वो रेसिपी इन्होंने यूट्यूब पर पहले से डाल दी थी, यानी उससे इन्होंने पैसे कमा लिए थे। अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उससे देखकर कोई भी वीडियो बना सकता है। तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो जो रेसिपी उसने अगर अपने चैनल पर दिखाई है तो वो इनके यहाँ से चोरी की हुई रेसिपी है, क्योंकि वो तो यूट्यूब पे है, तो उसे देखकर कोई भी बना सकता है। या फिर इनका ऐसा है कि यूट्यूब पर हम सिर्फ दिखाएं और रुपये कमाएं, मगर आपको वो चीज़ें बनानी नहीं है। तो भाई देखिए, और घर में रहते भी थे तो वो चीज़ें तो हो कि भाई ये चीज़ें हमने टेस्ट की है, पसंद है तो बनाया। तो इनका ये है कि ये चीज़ें जो इनकी माताजी ने बनाई है, की है, ये इन पे सिर्फ इनका ही हक है। ये चीज़ें सिर्फ यही दिखा सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं दिखा सकता है। मगर हम उनके वीडियो में से सारी चीज़ें कॉपी करके अपने चैनल पर दिखा सकते हैं। और बेचारी प्रीतो तब भी कपड़ों को भी लेके बात आई थी, तो कपड़ों का भी इन्हें दिखा दिया कि देखिए, हम तो कपड़े भी अपने ही है। वो कपड़े जो प्रीतों ने कहा कि मेरे कपड़े हैं, यूज़ कर रहे हैं, मेरी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो दिखाना पड़ा कि नहीं देखिए, उसने तो ले लिया है, दोनों का सेम ड्रेस था। तो यहाँ पे इनके सपोर्टर कैसे कह सकते हैं कि प्रीतो इन्हें कॉपी करती है, यानी कि कांची को कॉपी करती है। कांची की तरह ही शीरा बनाती है, कांची की तरह नहीं, कांची की तरह शीरा नहीं बनाती। कांची को तो एक ही बार लोगों ने देखा होगा, वो घी भर भर के डाल के उससे शीरा बनाया था। मगर प्रीतो तो बेटे के लिए कब से बना रही है, और उससे पहले भी बनाया करती थी। मगर यहाँ पे नहीं, इनको वही चीज़ें हैं कि हमारी रेसिपी इसने दिखाई कैसे, हम तो चाहे उसका सब कुछ दिखा दें। और देखिए, यही जीजा था, पहले वहाँ पे रहता था, उनकी सारी चीज़ें ये सीखी उसने कि क्या क्या चल रहा है। ये बड़े यूट्यूबरों के यहाँ पे जो ये 3 टिकरी है, इनके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से ब्लॉगिंग होती है, किस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, किस तरह की चीज़ें छुपाते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने के बाद आज ये कहते हैं कि हमारी चीज़ें ये कॉपी करते हैं। जो जीजा भूल गया है कि जो जीजा खुद मोबाइल में वीडियो शूट करता था और मोबाइल से ही वीडियो अपलोड करता था, उसे लैपटॉप से वीडियो एडिट करना और कैमरा जो आज ये लेके दिखाते हैं कि मुझे गैजेट का बहुत सारा शौक़ है, मेरे पास ये भी कैमरा पड़ा है, मेरे पास वो भी कैमरा पड़ा है, मगर मैं आईफोन से शूट करता हूँ। तो ये भूल गए हैं कि ये जो कैमरे से कैसे शूट होता है वो भी इनको प्रीतों ने सिखाया है। मगर प्रीतों ने तो नहीं कहा कि इन्होंने मुझे चोरी किया है। आज ये जो अपनी बहन को दिखाते हैं, ये एंगल से शूट करना, वो एंगल से शूट करना,
वो चीज़ें तो प्रीतो ने सिखाई है, और एडिट करना भी प्रीतो ने सिखाया था। आज ये जो बेडशीट दिखाते हैं कि हम आज ऐसी बेडशीट लेके आए और वो बिछाई, ऐसी बेडशीट लेके, ये सारी चीज़ें इनको बताई किसने? प्रीतो ने। जब प्रीतो इनके घर पे आई थी तब स्टार्टिंग में इनके पास वो 250 वाली जो बेडशीट होती है वही थी। ब्रांडेड चीज़ें जो आज इतना महंगा टी शर्ट हमने पहना है, या ऐसी बेडशीट हम लेके आए, ये पर्दे लेके आए, ये सारी चीज़ें तो प्रीतो ने इन्हें बताई थी कि भाई ब्रांड की क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। बेडशीट भी उसने ला के दी थी इनके घर पे, तभी तो बेडशीट बिछी थी, नहीं तो 2-3 बेडशीट ही थी जो सस्ते वाली थी, वही यूज़ हो रही थी। कितने ऐसे बर्तन थे जो प्रीतो ने खुद खरीदे थे यहाँ पर। आज उन बर्तनों में खाना बनता है, मगर नहीं, वो खाना उस बर्तन में बनाते हैं, वो तो हमारा है, हम तो ध्यान रख रहे हैं उन बर्तनों का, हम यूज़ थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ध्यान रख रहे हैं उन सारी चीज़ों का जो प्रीतो की थी, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए बर्तनों में खाना बनाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि इसने वो बर्तन हमने रख लिए हैं, हम तो संभाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट ये लेके आए थे कि ये तो सारी चीज़ें सिर्फ संभाल रहे हैं। हम तो भाई वहाँ की हर चीज़ सीख के आए, अपने चैनल पे डाले। जब दोनों बग्गा और प्रीतो वहाँ पे होते थे और बड़ी दीदी आती थी, ये पैसर वहाँ पे जाते थे। बड़ी दीदी के साथ इन्हें केक कट करना होता था, क्योंकि वहाँ पे बड़ी दीदी के यहाँ के भी तो सब्सक्राइबर होंगे, वो भी तो उन्हें अपने चैनल पर चाहिए, वो भी तो देखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि छोटा जीजा कितना अच्छा है। छोटे जीजा ने ऐसे कर करके इनके सब्सक्राइबर को अपनी तरफ खींचा, और फिर एक अच्छी सी ऐसी स्टोरी बना ली जिसमें क्या है कि मेरे साथ ये अत्याचार हुआ, 3 साल में मेरे साथ ये अत्याचार हुआ, मगर वो अत्याचार हुआ क्या वो तो बताओ। बस बेटे से मिलने नहीं दिया, बेटे से मिलने नहीं दिया, तो कहीं पे तुम्हारी गलती नहीं थी। 2 साल 3 साल पहले भी यही गलती की थी कि जब फर्स्ट बर्थडे के दिन बुलाया तब नहीं आया, और कहते हैं कि बर्थडे के दिन किस तरह बुलाया था, ऐसा बोल के हमें बुलाया था। मगर वहाँ पे ये भी कहा गया था कि आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ पे कुछ गलत व्यवहार होगा तो आप लाइव करते हुए भी आ सकते हो, और तब प्रीतो ने यहाँ तक छूट दिया था, तो ये अच्छे से वहाँ पे जा सकते थे बर्थडे के सेलिब्रेशन में, वहाँ पे ये लाइव भी कर सकते थे। यहाँ तक प्रीतो ने इन्हें कहा था कि आपको अगर ऐसा लगता है लाइव रख लो। अब लाइव रखते तो वहाँ पे तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था इनको, मगर नहीं, इनको जाना ही नहीं था वहाँ पे। और जब दूसरी दफ़े गए तो उसी टाइम जब मैटर था तो शॉर्ट करके आ सकते थे, मगर नहीं, इन्हें शॉर्ट नहीं करना था। इनको बच्चे से भी तब जाके एक बार मिलकर उसके ऊपर भी कितने सारे वीडियो बना दिए कि बच्चे से मिला, ये हुआ, ऐसा हुआ, बच्चे मुझे बुरा लगा, बच्चा उनकी छाती पे ऐसे खेल रहा था, मैं बाप हूँ, मैं बैठा था, मेरे पास आ भी नहीं रहा था। तो गलती किसकी इसमें? जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो अगर हस्बैंड छोड़ देता है वो सारी चीज़ों को, तो जो मायके वाले संभालते हैं तो उनके पास ही वो सारी चीज़ें करेगा। जब झगड़ा हुआ था कुछ टाइम होता, वापस लेके आते तो वो चीज़ें नहीं होती। और देखिए उसके बाद भी जो ये इतना बच्चा 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 करते हैं, वो इस बार भी जब बच्चे से मिलने के लिए टाइम मिला, तो अगर जब पता होता है कि मुझे मेरे राइट से बच्चे से मिलने के मुझे टाइम मिला हुआ है और 2-3 महीने पहले से मुझे मिलना था, नहीं मिला मैं, और अब मौका मिला है, तो वो आदमी तो 2 घंटे पहले ही वहाँ पे जाके बैठ जाएगा कि आज मुझे मेरे बेटे से मिलना है। मगर नहीं, ये तो माता जी के साथ घूमते घुमाते हुए, खाना खाते पीते हुए वहाँ पे आए, ताकि ये लेट आए और वो यहाँ से चली जाए और इन्हें फिर यहाँ पे कहने का मौका मिल जाए कि देखिए वो बच्चे से मिलवाना नहीं चाहती थी। और आप इनकी बेशर्मी देखिए कि एक तो खुद लेट आए, उसके ऊपर से प्रीतो ने इन्हें मिला भी दिया, और उसके बाद इनका कहना ये था कि भाई अलग से अभी मुझे दूसरे दिन भी मिला दो। आपने ऐसे काम कौन से किए हैं कि वो आपको दूसरे दिन भी उससे मिला दे? एक तरफ तो आपने कोर्ट में केस कर दिया, डिवोर्स का केस डाल दिया है कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, और फिर उससे आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से चले कि भाई मुझे आज मिलना है, मिला दो। इन्हें पता था कि दूसरी दफ़े मिलना नहीं होगा, आज जो थोड़ा बहुत हमें मिला दिया और दूसरी दफ़े
नहीं होगा, कल परसों के लिए कहा है, ये मिलना नहीं होगा, ये इन्हें पता था। क्योंकि इन्हें पता था कि वो कोर्ट के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए दोबारा मिलना अभी नहीं होगा, वो 1 मंथ के बाद ही होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे पूरा ड्रामा रचा था कि एक दुखियारा बाप, ताकि लोग फिर राशन पानी लेके प्रीतों पे चढ़ जाए कि देखिए कैसी है। एक बार मिला दिया होता तो, उसके साथ केक कट करवा दिया होता तो। केक लेके गए थे, ये देरी से ये पहुँचे हैं, ये हुआ है, ये केक लेके गए थे। और जब देरी से पहुँचे तो गलती किसकी थी? और फिर क्यों वो दूसरा मौका दे? जब सारी चीज़ें कोर्ट के हिसाब से ही चलनी है तो क्यों वो दूसरा मौका दे कि भाई हाँ आओ आप और केक कट कर लो। ऐसा कोई बड़ा तो तोप इन्होंने फोड़ा नहीं था कि चलिए ठीक है, बड़ा टोप इन्होंने फोड़ दिया था तो प्रीतों को इन्हें मिलवाना चाहिए था बच्चे से मिलना होता तो टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच के बैठे होते। मगर नहीं, उसका ठिकरा भी प्रीतों के ऊपर ही फोड़ना था कि देखिए मिलवाने के बाद भी आज प्रीतों गलत ही हुई कि भाई देखिए एक बार तो बोल दिया हाँ सामने वाली पार्टी ने मिलवाया किया, दूसरी दफ़ा पता था अब नहीं मिलवाएंगे, इसलिए वो सामान हमें ऐसे ही भेजना पड़ेगा। इसलिए एक सैड वाला 1-2 वीडियो बना दिया, पहले हैप्पी वाला वीडियो बनाए, बच्चे से वापस मिलने को मिलेगा करके, और दूसरे दिन बता दिया कि नहीं मिलना है तो सैड वाला वीडियो बना दिया। बीच में 3-4 दिन का ब्रेक ले लिया और उसके बाद फिर से आ गए। तो वो ब्रेक लिया, उसके बीच में लोग सोचते हैं वो बहुत उदास था, वो बहुत दुखी था, इसलिए वो नहीं आया, इसलिए उससे वीडियो नहीं आया। और प्रीतो कहा था ब्रेक ले रही है, फिर भी आ वही चीज़ आप देखो कि बंदा उसको कितनी कॉपी करता है कि उसने अगर ब्रेक लिया है तो वो चीज़ भी ये अपने यहाँ पे दिखाता है, उसका ब्रेक गलत है और इसका ब्रेक सही है। क्योंकि प्रीतो ने बोला था कि मैं ब्रेक ले रही हूँ, 4 दिन 6 दिन 8 दिन हो सकते हैं, और फिर 2 दिन बाद प्रीतो का वीडियो आ जाता है क्योंकि यहाँ से गया हुआ गिफ्ट उसे दिखाना था और उसने जो पहले से थोड़ा थोड़ा शूट किया था वो उसे डालना था। तो उनका वीडियो आया तो देखो ये ब्रेक लिया था, फिर इसके वीडियो आ गए। फिर जीजा का वीडियो 3-4 दिन नहीं आया, उसमें इनको क्या कहना था, मैंने तो नहीं कहा था कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बता देता कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ और फिर मैं आ जाता तो मैं गलत होता, और हम यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं करते हैं ना ही दिखाते हैं, इसलिए मैंने भी ब्रेक लिया था और ऐसे ही मेरा ब्रेक चलेगा और मैं आ गया वापस। तो देखिए ये बंदा उसने कहा कि मैं ब्रेक ले रही हूँ तो वो भी चीज़ इसने यहाँ पे कॉपी कर दी। और एक बात कि यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था और 2 कमेंट एक जैसे ही है कि जीजा है वो सिर्फ कॉपीकैट नहीं है, वो चोर भी हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी की है कि भाई जो डीमार्ट में जो चीज़ें होती है, ट्रॉली होती है और बास्केट होती है, तो वो बास्केट इन्होंने वहाँ से चोरी करी है। तो भाई इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, मगर जब ये कमेंट मैंने पढ़े थे तो मैंने भी वीडियो में जाके देखा था, तो कांची का बेटा जिस बास्केट में खिलौने रखे हुए हैं वो बास्केट का कलर भी तो वैसा ही था। अब इसमें कितना सच है पता नहीं, मगर लोगों ने नोट किया है कि जीजा सिर्फ कॉपीकैट नहीं है, चोर भी है। अगर इन्होंने डीमार्ट से ये चीज़ चुराई है तो भाई शर्म आनी चाहिए, खुद तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चोरी करते हो और फिर यहाँ पे आके ज्ञान बांटते हो कि हमारी चीज़ें चोरी हो गई, रेसिपी चोरी हो गई। तो भाई आप लोगों को भी पता हो तो बताइएगा, मगर 2 कमेंट एक जैसे हैं, यानी थोड़ा बहुत तो इसमें सच है कि इन्होंने चोरी की थी। और बास्केट भी वहाँ पे दिख रही है इनके चैनल पे, और पुराने वीडियो में देखेंगे तो वैसी ही ब्लू कलर की बास्केट थी जिसमें इन्होंने किट के लिए शॉपिंग की थी। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।